नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत में बीजेपी को वोट कैसे मिलता है पता है आपको? या तो हिंदू मुस्लिम से, या कोई मरकर भी बीजेपी को वोट दिलवाता है। सुशांत राजपूत याद है, वो उनको वोट दिलवा रहा था। वाजपेयी याद है कैसे उनकी अस्थियों का प्रचार किया गया था। अब लता मंगेशकर जब जिंदा थी तो भी उन्होंने वोट दिलवाया था बीजेपी को। अब जब वो नहीं रही, परिनिर्वाण हो गया, तो भी वो बीजेपी को वोट दिलवाएंगे। कल शाहरुख खान ने फूंक मारी और उसको लेकर अरुण यादव, एक हरियाणा में बीजेपी आईटी सेल का शख्स है, उसने कहा कि फूंका या थूका। मैं बार बार कह रहा हूं इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को, अरुण यादव, अब तुम बीजेपी में टिक नहीं पाओगे। बंडारू लक्ष्मण नहीं टिक पाए। SC ST OBC माइनॉरिटी की औकात तय होती है बीजेपी में कि तुमको कहां तक जाना है। कल्याण सिंह तय था, उमा भारती तय था, विनय कटियार तय था। दिल्ली दंगा में कपिल मिश्रा नेता हो गया। बीजेपी ने अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, प्रोफाइल चेंज कर दिया, MOS हो गए हैं वो फाइनेंस में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेकिन एक यादव जेल के सलाखों के पीछे चला गया। अभी जो यादव जी जिन्होंने फूका और थूका लिखा था, उनका कैरियर चौपट। समीर वानखड़े याद है, शेड्यूल कास्ट का चमकता अधिकारी, शाहरुख खान के बेटे पर हाथ डाला, खेल खत्म हो गया साहब का। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो बीजेपी में है वो ध्यान रखिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो दंगा में शामिल होते हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी ध्यान रखो, कट्टर हिंदू मत बनो, तुम नहीं बच पाओगे। बचेगा कोई कपिल मिश्रा, कोई अनुराग ठाकुर, जाट भी नहीं बच सकता है। सोचिए, दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं साहिब सिंह वर्मा के बेटे, इतने बड़े नेता थे, उनका बेटा अभी भी मिनिस्ट्री के लायक नहीं समझा गया, लेकिन अनुराग ठाकुर मंत्री बन गया। तो बीजेपी में जाति सबसे बड़ी बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, मरने के बाद भी आपको वो वोट दिलवाया था। सोचो वाजपेयी की अस्थि को कैसे मार्केटिंग की गई थी। अब लता मंगेशकर की भी मार्केटिंग की जाएगी और उसका हिंदू मुस्लिम शुरुआत हो गया। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि जितने सवर्ण पत्रकार है वो सब अभी शाहरुख खान के पक्ष में दिखेंगे। जो सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण पत्रकार है वो सब शाहरुख खान के साथ दिखेंगे। लेकिन यही पत्रकार जब 90% मुसलमानों की OBC की आरक्षण की बात आएगी, जब SC ST OBC के अधिकारों की बात आएगी, तो ये चुप हो जाएंगे। ये धर्म पर तो खैर मैं बार बार कह रहा हूं, जितना ज्यादा बीजेपी से धर्म की बात करोगे, राहुल गांधी की कोरी बेवकूफी है। थोड़ा बहुत जो उनको फायदा हो रहा है वो शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप को आगे लाने से। कांग्रेस को किससे फायदा हो रहा है? चन्नी से फायदा हो रहा है, शानदार मुख्यमंत्री मिला है शेड्यूल कास्ट। भूपेश बघेल से फायदा हो रहा है OBC। प्रदीप नरवाल प्रियंका गांधी की टीम में, उनसे फायदा हो रहा है दलित। PL पुनिया जिन्होंने छत्तीसगढ़ जिताया, दलित। के राजू बहुजन समाज से हैं, राजेश लिलोटिया बहुजन समाज से हैं, उदित राज बहुजन समाज से हैं। लेकिन जो इनको धर्म के रास्ते पर ले जा रहा है, धर्म की राजनीति में भागीदार बना रहा है, इससे ठेंगा विकास फायदा नहीं होने वाला है। और इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि इनसे पूछिए जो हिंदी पट्टी में गंगना जमुनी की तहजीब की बात करते हैं, यहाँ कितनी ज्यादा शिक्षा है, कितना सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की कितनी हालत दयनीय है। और वही दक्षिण में चले जाइए जहां पेरियार की राजनीति होती है, क्या शानदार है। और आपको पता है ये राजनीति सॉफ्ट हिंदुत्व किसने सिखाया? अखिलेश को, तेजस्वी को। एक साहब है, उनका नाम है प्रशांत किशोर, आप सब जानते होंगे। वो पहले बीजेपी के लिए काम करते थे और बीजेपी ने उनको ठेका दे दिया और उसको बोलते हैं स्लीपर सेल। ऐसे लोगों को बोलते हैं स्लीपर सेल। और इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि जो स्लीपर सेल है वो सबको बर्बाद कर देगा। प्रशांत किशोर सबको समझाता है कि रिजर्वेशन की बात मत करो, हार जाओगे। पेरियार, फुले अंबेडकर की बात मत करो, हार जाओगे। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करो। अरे बहुजन समाज के नेताओं, अगर धर्म पर ही वोट करना होगा लोगों को तो वो बीजेपी को देगा ना। बीजेपी से बड़ा धार्मिक दुकानदार वाली पार्टी कौन सी है? अगर आपको वोट मिलेगा तो वो सोशल जस्टिस, फूले, पेरियार, अंबेडकर, माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य, OP राजभर, लालू यादव की आइडियोलॉजी पर, फूले पेरियार अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर, पेरियार ललाई सिंह की आइडियोलॉजी पर, माता रमाबाई की आइडियोलॉजी पर। इन दोनों लोगों का भी नाम क्यों ले रहा हूं वही बताऊंगा। तो ये प्रशांत किशोर जो है वो लगातार लोगों को गुमराह कर रहा है और ये समझना पड़ेगा बहुजन नेताओं को। तो ये जो शाहरुख खान वर्सेस लता मंगेशकर चल रहा है, ये यूपी में चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और मैं ग्राउंड पर घूम के आ रहा हूं, जो नहीं पढ़ेगा वो बीजेपी को वोट करेगा।
और इसीलिए मॉल खुल गए, अस्पताल खुल गए, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। ध्यान दे लीजिए। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपको लेकर आया हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिलीप मंडल कहते हैं, अगर किसी ने गंगा जमुनी पट्टी यहाँ की तहजीब की महानता के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगा जमुना पट्टी आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे दरिद्र पट्टी है। जातिवाद, सांप्रदायिकता को यहाँ खूब खाद पानी मिलता है, खूब बच्चा पैदा करने के कारण यहाँ एमपी बहुत है। बस ये सारा डेटा दिया उन्होंने जो मैं आपको बता रहा हूं। आज पेरियार ललई सिंह यादव, सोचिए पेरियार साहब के मानने वाले पेरियार ललई सिंह यादव को किस तरह से याद कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। और धर्म में उधार चलता है कि कर्म कीजिए और इस जन्म में फल मिलेगा, इस जन्म में, और फल मिलेगा अगले जन्म में। बौद्ध धर्म नकदी है, कर्म कीजिए इस जन्म में तो फल भी मिलेगा इसी जन्म में। पेरियार ललई यादव 14 अक्टूबर 1982। तो सोचिए 14 अक्टूबर 1982 के उनको याद कर रहे हैं लोग उनके परिनिर्वाण पर, और 14 अक्टूबर 1982 को उनका जो परिनिर्वाण हुआ था उसको लोग आज याद कर रहे हैं। तो आज पेरियार ललई सिंह को लोग नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। पेरियार ललई सिंह यादव जी के परिनिर्वाण दिवस पर ओबीसी महासभा परिवार की ओर से सत सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी जयस, ट्राइबल आर्मी, भीम आर्मी और ओबीसी महासभा, बहुजनों की जो यूनिटी बन रही है, इस बार बीजेपी की औकात तो नहीं है, लेकिन ये लोग बीजेपी, कांग्रेस की औकात तो नहीं है, लेकिन ये लोग बीजेपी को खत्म कर देंगे। कांग्रेस आज भी राजघराने पर टिकी है, चाहे वो सिंधिया हो, वहां कोई पिछड़ा दलित को मुख्यमंत्री घोषित करें, जयस से या ओबीसी महासभा से या ट्राइबल भीम आर्मी से, इनको ये खत्म कर देंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और ये देखिए, मर जाने के बाद आलोचना न करने का नियम बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर के मामले में लागू नहीं होता। सोचिए, सब लोग कह रहे हैं कि लता मंगेशकर के बारे में एक वीडियो संभाजी का वायरल हो रहा है, सुन लीजिए। संभाजी ने कहा था कि लता मंगेशकर बाबा साहब पर एक गाना गवाना वो चाहते थे, पैसा भी देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं गाई क्योंकि वो अनटचेबल थे। ये सुन लीजिए। लेकिन हमारे लोग गए थे लता भाई के पास में कि हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर है उसका एक गाना गाओ, तो लता भाई ना बोली। क्यों? बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर इज अनटचेबल। तो सुना आपने, लेकिन यही नहीं, दिलीप मंडल ने एक बड़ा खुलासा किया है। वो देवदासी परिवार से थी। लता मंगेशकर के जो दादा थे ना, उन्होंने एक देवदासी से शादी की थी, तो वो ब्राह्मण नहीं थी, इसलिए लेकिन उनके दादा की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। देवदासी मतलब होता था मंदिरों में जो बहुजन समाज की बहन बेटियों को रोक लिया जाता था ब्राह्मणों द्वारा और उनकी जिंदगी को खराब कर दिया जाता था, उसको देवदासी प्रथा बोलते थे। लेकिन लता दीदी ने कभी इस प्रथा के खिलाफ मुंह नहीं खोला, क्योंकि उनको मुंबई में सरवाइव करना था और उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण चोला पहनाया। इस पर भी आगे बात करूंगा। और ये है वो संभाजी का वीडियो जो आपने सुना। और ये देखिए दिलीप मंडल क्या कह रहे हैं। 2014 के बाद से प्रशांत किशोर पांडे विपक्षी नेताओं को फॉर्मूला बेच रहे हैं कि बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के मुकाबले सॉफ्ट हिंदुत्व कीजिए, बाबरी मस्जिद पर चुप रहिए, सांप्रदायिक हिंसा पर तो भूलकर भी मत बोलिए, आरक्षण पर चुप रहिए। इस तरह पक्ष में भी हिंदुत्व और विपक्ष में भी हिंदुत्व। इस शख्स ने पूरे बहुजन आंदोलन को खत्म कर दिया है। मरने के बाद आलोचना नहीं होनी चाहिए का नियम बहुत सिलेक्टिव है। आलोचना पर पाबंदी है। तिलक, गांधी, राधा कृष्णन, वाजपेयी, जेटली, लता मंगेशकर, इनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया इनको दी गई गालियों से पटा पड़ा है। पेरियार, बाबा साहेब, जोगेंद्रनाथ मंडल, बीपी सिंह, कर्पूरी ठाकुर, अर्जुन सिंह, गौरी लंकेश। सोचिए, जो लोग कह रहे हैं कि लता मंगेशकर की आलोचना नहीं होनी चाहिए, उनके लिए है ये। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप किसी दबाव में मत आइए। और आज त्याग, बलिदान एवं साहस की प्रतिमूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर उन्हें सत सत नमन। और ये आगे देखिए, पेरियार दिलीप मंडल किस तरह से कह रहे हैं। मरने के बाद किसी की आलोचना नहीं होनी चाहिए का नियम बहुत ही सुविधाजनक तरीके से लागू होता है। इनकी आलोचना पर पाबंदी है। तिलक, गांधी, राधा कृष्णन, वाजपेयी, जेटली, लता मंगेशकर, इनकी आलोचना हो सकती है। पेरियार, बाबा साहेब, जोगेंद्रनाथ मंडल, बीपी सिंह, कर्पूरी ठाकुर, अर्जुन सिंह, गौरी लंकेश, सोशल मीडिया इनको दी गई गालियों से पटा पड़ा है। तो सोचिए, लेकिन बहुजन समाज के लोग हैं जो लिख रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, संघियों के लिए थूक और ये है अमृत जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अमित शाह तो थूक बांट रहे थे। और यूपी चुनाव में हेराफेरी की ड्यूटी पर डीएम एसपी से अपील है। कैसे? यूपी चुनाव में लगे सरकारी कर्मचारियों, वृद्ध, विकलांगों के पोस्टल बैलेट में सत्ता पक्ष द्वारा जिला प्रशासन से मिलकर हेराफेरी की बड़ी योजना की खबर वायरल है। डीएम एसपी से अपील है कि सत्ता की चाटुकारिता में लोकतंत्र का कत्ल न होने दे। और ये वो गाड़ी है जिसको दिखाया जा रहा है। और ये देखिए, सबसे भयानक खबर है मध्य प्रदेश से। मेरे पास भी कई दिनों से एक वीडियो आया हुआ है, मैं इस पर बात करूंगा।
पत्नी गिड़गिड़ाती रही, दलित को जिंदा जलाकर मार डाला। भोपाल बैरमिया की एक घटना है और 60 साल के एक बुजुर्ग शेड्यूल कास्ट के लोगों को जला के मार डाला। ये सबसे भयानक और खतरनाक खबर है। तो दिलीप मंडल पड़ताल करते हैं और कैसे उन्होंने खुलासा कर दिया है कि किस तरह से लता मंगेशकर जो थी वो देवदासी परिवार से थी। उनके दादी जो है, उनका इतिहास है, वो देवदासी थी। उनके दादा ने जो है वो शादी की थी। पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ, ये देखिए। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ब्राह्मण इज ए सुपीरियर वे ऑफ लिविंग लाइफ, यूपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एनडीटीवी। ये यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणवाद जो है वो एक बेटर लाइफ है। तो दिलीप मंडल करते हैं ओके, और वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। तो सोचिए कि ये यूपी में चुनाव के समय इस तरह की बात बोल रहे हैं। और सुझे न जब निदान, संविधान से मिले समस्याओं का समाधान। ये है लोकेश उइके, जो घर घर जाके संविधान बेच रहे हैं। जहां का भी ये वीडियो है, इनको शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए। और ये देखिए वो खबर फिर से, संबित पात्रा ने किस तरह से डॉक्टर वीडियो शेयर किया था, वो भी चल रहा है। और आज जो सबसे बड़ी खबर है, जो मैं दिलीप मंडल ने कहा है कि देवदासी प्रथा को मानने वाली देवदासी परिवार से थी और लता मंगेशकर को लेकर उनके मन में बहुत सिंपैथी है, बहुत अच्छा गाई। लेकिन सोचिए उन्होंने कभी भी इन सब के खिलाफ नहीं बोला। तो ये बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं, ये पूरी जानकारी देख लीजिए। कई लोग इस बात के लिए आदरणीय लता दीदी की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में गाने से मना कर दिया। ये बात सच है कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन ये सोचिए कि उस दौर में अगर उन्होंने वो गीत गाया होता तो बॉलीवुड उनका क्या हाल करता। गोवा के एक देवदासी परिवार से होने के कारण लता जी वैसे ही संघर्ष कर रही थी। किसी भी जीवन को हल्के और सतही तरीके से नहीं देखना चाहिए, हर दौर की अपनी विशेषता होती है। लता जी कोई क्रांतिकारी नहीं थी, सिस्टम से लड़कर भी क्या कर पाती। उनके मन में बाबा साहब के प्रति सम्मान था, जिसे उन्होंने जताया भी है, वे महान थे। और आगे वो लिखते हैं, देवदासी परिवार की लता मंगेशकर ने जिस तरह हिंदी संगीत जगत पर दशकों तक राज किया, उस संघर्ष को नमन। लता जी की दीदी यानी पिता दीनानाथ मंगेशकर की माँ येसुबाई गोवा के मंगेशी मंदिर में देवदासी थी। मंदिरों में रहने वाली देवदासियों की उस दौर में बुरी स्थिति थी, लेकिन दीनानाथ मंगेशकर के पिता ने उनमें से एक से शादी करने का साहस दिखाया। हालांकि वो फिर गोवा छोड़कर चले गए। लता जी ने जब गाना शुरू किया तब अच्छे परिवारों की लड़कियों को फिल्मों में नहीं गाती थी। बहुत संघर्ष का दौर था, आज के लोग समझ नहीं पाएंगे। देवदासी परिवार की लड़की ने मुंबई में कैसा संघर्ष किया होगा, क्या शानदार गाया लता जी ने। तो ये है दिलीप मंडल की दोहरी मार है, ये तंज है। और आगे लिखते हैं, रामानुज की मूर्ति बनाने वाली चीन की कंपनी एरोसम ने कहा है कि चाहिए तो हम हर साल ऐसी 100 मूर्तियां सप्लाई कर सकते हैं। वे किसी भी देवता की मूर्ति बना सकते हैं। भारत को ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर एक साथ कई मूर्तियों का ऑर्डर हो गया तो सस्ता पड़ेगा। आपको पता है 135 करोड़ की ये मूर्ति बनी है। आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनेगा। तो ये मूर्ति जो है वो मेड इन चाइना है। अब भक्त जो झालर जलाने पर जो विरोध कर रहे थे, पता नहीं इनसे कौन इसका विरोध करेंगे कि नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में बहुजनों के सबसे बड़े पत्रकार अगर कोई है तो दिलीप मंडल हैं। और कैसे कैसे झुट्टे नासा में लगती है 15 दिन की संस्कृत की क्लास। मतलब क्या बात किया जाए, कैसे कैसे प्रोपेगेंडा ये लोग फैलाते हैं टीवी और अखबार के जरिए। तो ये आज की बड़ी खबर थी। मैं फिर कह रहा हूं, शाहरुख खान भी वोट देगा, जैसे वाजपेयी की अस्थियों ने वोट दिया था। लता मंगेशकर अपने जीते जी प्रधानमंत्री मोदी को पीएम देखना चाहती थी। उनके मरने के बाद भी उनके नाम से वोट मिल रहा है, लेकिन अरुण यादव का पत्ता कटना तय है। तो मैं मुद्दे पर आता हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर बीजेपी में हैं और वो किसी भी तरह के असंवैधानिक काम में पकड़े जाएंगे तो उनका पत्ता कटना तय है। समीर वानखड़े याद है, बंडारू लक्ष्मण याद है, अरुण यादव तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी को सांप्रदायिक दंगे, जातीय हिंसा से दूर रहना चाहिए, संवैधानिक तरीके से अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। आप लोग की पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।